हर व्यक्ति जो मूर्ति, चित्र या अन्य कोई भी वस्तु का प्रयोग करता है, जरूरी नहीं है कि वो मूर्ति पूजक है। और हर वो व्यक्ति जो मूर्ति, चित्र या अन्य वस्तुओं का प्रयोग नहीं करता, वो मूर्ति पूजक नहीं है। मूर्ति पूजा हम बहुत बार सुने हैं और बहुत बार इसकी गलत जानकारी दी जाती है। आज हम पवित्र वचन के अनुसार मूर्ति पूजा वास्तव में क्या है, इसको जानेंगे। शुरू में जो 2 वाक्य मैंने कहा था, यदि आप उसको वास्तव में ध्यान से नहीं सुने हैं, नहीं समझ पाए हैं, आप दोबारा उसको सुनिएगा। फिर भी मैं उसको थोड़ा सा समझाना भी चाहूंगा। तो पहला वाक्य मैंने ये कहा था, हर व्यक्ति जो मूर्ति, चित्र या अन्य वस्तुओं का प्रयोग करता है, जरूरी नहीं है कि वो मूर्ति पूजक है। दूसरा वाक्य मैंने ये कहा था, हर वो व्यक्ति जो मूर्ति का उपयोग नहीं करता, जरूरी नहीं है वो मूर्ति पूजक नहीं है। यानी मूर्ति पूजक होने के लिए मूर्ति, चित्र या अन्य वस्तुओं का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। आइए हम इन बातों पर मनन करते हैं। मूर्ति पूजक या मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति कोई धर्म आधारित, उम्र आधारित, लिंग आधारित या अन्य जगह आधारित होने की जरूरत नहीं है। हम नहीं कह सकते हैं कि इस धर्म के लोग मूर्ति पूजक हैं। दूसरी बात है, बाइबल मूर्ति पूजा के विषय में बहुत सारी बातें कहती है। बाइबल के अनुसार मूर्ति पूजा क्या है, इसका जवाब हमें नए विधान में स्पष्ट रूप से मिलता है। इसको हम पाते हैं रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 से लेकर आगे उस पूरे अध्याय इसी के बारे में है। लेकिन हमें समझने के लिए मैं 3 वचन ले रहा हूं। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21, 22 और 23। उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। यानी हर वो चीज मूर्ति हो जाती है जो ईश्वर का स्थान लेता है, जो ईश्वर की महिमा के बदले में प्रयोग किया जाता है। क्या आप भी मूर्ति पूजक हैं? जी हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप मूर्ति पूजक हैं? शायद हां। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 19 में लिखा है, उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों पर लगा हुआ है। यह संत पौलुस एक उदाहरण दे रहे हैं मूर्ति पूजा के। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं। यानी हर वो चीज, हर वो व्यक्ति, हर वो वस्तु, हर वो काम मूर्ति पूजा हो सकता है जो ईश्वर का स्थान लेता है, जो हमारे जीवन में प्रथम स्थान लेता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। 3 गुण जो हमारे कार्य को, हमारे रिश्ते को, हमारी प्रार्थनाओं को मूर्ति पूजा बना सकता है, उसको हम आगे थोड़ा सा देखेंगे। उसके पहले हम और भी 1-2 वचन बाइबल से देखते हैं। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5 में लिखा है, इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का, जो मूर्ति पूजा के सदृश है।
यहां लोभ को मूर्ति पूजा के साथ तुलना की जा रही है। लोभ, ग्रीड। और एक बात है आज्ञा भंग। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 22 से 24 में हम देखते हैं, जहां राजा साउल, जो इस्राएलियों का पहला राजा है, वे ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तो नबी सामुएल उनके पास जाकर ये बातें करते हैं। सुनिएगा, सामुएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है। यहां ध्यान दीजिएगा, पद संख्या 23, क्योंकि विद्रोह जादू टोने की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया। तुम अब से राजा नहीं रहोगे। साउल ने सामुएल से कहा, मैंने प्रभु का आदेश और आपके आदेश भंग कर पाप किया है। मैंने लोगों के डर से उनकी बात मानी, इसलिए मैंने आपसे भी पूछा, क्या आप भी मूर्ति पूजा करते हैं या नहीं? क्या आप मूर्ति पूजक हैं या नहीं? बाइबल में हम एक विशेष घटना हम देख सकते हैं जो वास्तव में मूर्ति पूजा की ओर जा रही थी। हम सभी विश्वास के पिता इब्राहिम या अब्राहम को जानते हैं। वो भी एक प्रकार से मूर्ति पूजा की ओर जा रहे थे। मैं आपको उसका कारण दे रहा हूं। अब्राहम की कोई संतान नहीं थी, लेकिन ईश्वर उनके बुढ़ापे में उन्हें इसहाक को दिए। अब्राहम जिस प्रकार ईश्वर पर निर्भर रहकर ईश्वर से प्यार करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होने लगा। अब्राहम ईश्वर के स्थान को अपने पुत्र इसहाक को देने लगे। ईश्वर उस प्रतिज्ञा पुत्र, जिस पुत्र को ईश्वर अब्राहम को दिए, अब्राहम उस पुत्र को ज्यादा महत्व देने लगे क्योंकि वो ईश्वर का कार्य था। तो अब्राहम को लगा, अभी मुझे इस बच्चे को प्यार करना, इसका देखरेख करना, इसका पालन पोषण करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और उनके मन में यह भी शायद बात उत्पन्न हुई होगी कि अभी ईश्वर इसके द्वारा ही सब कुछ करेगा और ये सब कुछ करेगा, मतलब ईश्वर का यहां कोई स्थान नहीं है। इसलिए ईश्वर अब्राहम को आदेश देते हैं, अपने पुत्र को ले जाओ, तुम्हारे परम प्रिय पुत्र, तुम्हारे परम प्रिय इसहाक को ले जाकर जिस पर्वत को मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस पर तुम उसका बलिदान चढ़ाओगे। यहां ईश्वर न केवल अब्राहम को एक परीक्षा दे रहे हैं, बल्कि उन्हें समझा रहे हैं कि ईश्वर का स्थान और कोई भी नहीं ले सकता। वहां इब्राहिम या अब्राहम मूर्ति पूजा की ओर जा रहे थे, यानी ईश्वर के स्थान को अपने पुत्र को देते जा रहे थे। इसलिए ईश्वर उसे रोक दिए, उसको समझाए ये सही नहीं है, ये मूर्ति पूजा है, क्योंकि तुम मेरे स्थान, जो स्थान मुझे मिलना चाहिए, उसको तुम अपने पुत्र इसहाक को तुम देते जा रहे हो। यहां हम विश्वास के पिता इब्राहिम या अब्राहम को देखते हैं, वो भी मूर्ति पूजा की ओर जा रहे थे, वो भी उसके शिकार होने वाले थे। तो क्या आप और मैं इससे वंचित हैं या इससे बचे हुए हैं, या हम भी मूर्ति पूजा करते हैं? आइए हम इस पर मनन करते हैं। तो मूर्ति पूजा के 3 गुण हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला, ईश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्य मूर्ति पूजा है। मतलब ईश्वर से ज्यादा महत्व हम
कोई भी चीज को या कोई भी व्यक्ति को, रिश्ते को, संबंध को, कोई भी चीज को हम दे, वो मूर्ति पूजा है। हमारे जीवन की प्राथमिकताओं की एक सूची हम बनाए, प्रायोरिटीज की एक लिस्ट हम बनाए। क्या उसमें पहला स्थान ईश्वर को है? क्या आप ईश्वर को पहला स्थान देते हैं? क्या हम ईश्वर को पहला स्थान देते हैं? यदि नहीं है, हम मूर्ति पूजा करते हैं। इसलिए मैंने कहा शायद आप और मैं मूर्ति पूजक है। दूसरा गुण है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, वो हर व्यक्ति, हर चीज या कुछ भी हो, वो जो आपके हृदय और आपकी कल्पना अपने वश में कर लिया है, या जिस पर आपका हृदय और आपका मन लगा हुआ है। यदि ईश्वर से ज्यादा आप कोई भी व्यक्ति को, कोई भी वस्तु को, आपके जीवन में अन्य कोई भी चीज को आप देते हैं, या मैं भी देता हूं, वो मूर्ति पूजा है। हमारा हृदय कहां लगा हुआ है? हमारी कल्पना दिन भर कहां चलती रहती है? हम क्या सोचते रहते हैं? या मैं किस पर आधारित बात कर रहा हूं, मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरा गुण है, यदि ईश्वर से ज्यादा आप अपने आप को देने अन्य कोई भी वस्तु, व्यक्ति, अन्य कोई भी चीज चाहते हैं, वो मूर्ति पूजा है। यानी ये चाहत, हम अपने आप को कुछ देना चाहते हैं, वो क्या है? यदि हमारी चाहत ईश्वर से ज्यादा अन्य कोई भी व्यक्ति, वस्तु, कार्य, लक्ष्य यदि हो, तो यह मूर्ति पूजा कहलाएगा। तो ये रहे 3 गुण। सबसे पहला महत्व, प्रायोरिटी। दूसरा है आपका हृदय और मन किस पर लगा रहता है। तीसरा है आप क्या चाहते हैं। यदि हम ईश्वर को सबसे ज्यादा नहीं चाहते हैं, तो हम मूर्ति पूजा करते हैं। ये किस पर मैं आधारित ये बात कर रहा था अभी तक? जो वचन मैं अभी तक सुनाया, उसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण एक वचन है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 और 5 में हम इसको पढ़ते हैं। वो इस प्रकार है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। इसी आज्ञा को प्रभु यीशु मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 37 में कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। वहां विधि विवरण ग्रंथ में जहां शक्ति है, वहां यीशु बुद्धि का प्रयोग करते हैं। क्या हम इसका पालन करते हैं? क्या हम अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति और बुद्धि से ईश्वर को प्यार करते हैं? यदि नहीं है, तो हम मूर्ति पूजक हैं। आप और मैं मूर्ति पूजक हैं। मूर्ति पूजा करने वाला या मूर्ति पूजक का अर्थ यह नहीं कि वो मूर्ति का प्रयोग करता है पूजा करने के लिए। मूर्ति का प्रयोग करने वाला भी मूर्ति पूजक तब बनता है जब वो उस मूर्ति को ईश्वर का स्थान देता है और उस मूर्ति को ईश्वर मानकर उसकी आराधना करता है, मूर्ति की आराधना करता है। इन बातों पर हम आने वाले वीडियोस पर मनन करेंगे, लेकिन इस वीडियो पर हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, जानने की जरूरी है कि मूर्ति पूजा वास्तव में क्या है। बाइबल के अनुसार मूर्ति का प्रयोग करना मूर्ति पूजा नहीं होता है। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा था, हर वो व्यक्ति जो मूर्ति का प्रयोग करता है वो मूर्ति पूजक होने की जरूरत नहीं, और हर वो व्यक्ति जो मूर्ति का प्रयोग नहीं करता है, ये जरूरी नहीं है कि वो मूर्ति पूजक नहीं है। इसके अनुसार सामान्य रूप से हम जो हमारे जीवन में अनुभव करते हैं, जीते हैं, उसके 10 बातों को भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो शायद ईश्वर का स्थान ले चुका है हमारे जीवन में। वो इस प्रकार है, स्वयं हम, मैं, हम स्वयं, हम
सेल्फ सेंटर्ड, यानी अपने आप को ईश्वर मानकर जीते हैं। हर चीज हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी चाहत के अनुसार हम करते हैं। वहां ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं, जगह नहीं। दूसरा है सुरक्षा, सिक्योरिटी। हम धन दौलत ये सब क्यों एकत्र कर रहे हैं? अपनी सुरक्षा के लिए। मेरा क्या होगा? हम ईश्वर को वो स्थान नहीं दे रहे हैं। हम अपनी सुरक्षा, अपना जीवन सबसे ऊपर रखते हैं, जहां वास्तव में ईश्वर को वो स्थान मिलना चाहिए। हमें ईश्वर पर निर्भर रहकर ईश्वर को केंद्र मानकर जीने की जरूरत है। लेकिन हम आत्म केंद्रित जीवन, स्वयं केंद्रित जीवन जीते हैं तो हम मूर्ति पूजा का शिकार होते हैं। तीसरा है दूसरों की स्वीकृति, अप्रूवल। एक बहुत बड़ी बीमारी है। हम इसलिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य या सही कार्य नहीं करते हैं क्योंकि हम दूसरों की स्वीकृति पाना चाहते हैं, दूसरों का अप्रूवल हम चाहते हैं। कोई हमारे अच्छे कार्यों का विरोध करे तो हम रोक देते हैं क्योंकि लोग इसको नहीं चाहते हैं, लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन हमें देखना है कि वास्तव में ईश्वर इसे चाहता है या नहीं। और हम अधिकांश कार्य दूसरों को खुश करने के लिए, स्वीकृति के लिए ही करते हैं, तब भी वो मूर्ति पूजा है। चौथा है रिश्ते। मैं एक उदाहरण बाइबल से आपको दिया था, विश्वास के पिता इब्राहिम से, उनके जीवन से एक उदाहरण। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, माता पिता के लिए बच्चे, बच्चों के लिए माता पिता, और अन्य भी रिश्ते ईश्वर का स्थान ले सकते हैं। आप मूल्यांकन करके देखिए। पांचवा है सफलता। हम हर कार्य एक सफलता के लिए, हम पहले ही अपने मन में एक सफलता का सूत्र या लक्ष्य बना लिए हैं, उसको पूरा करने के लिए हम करते रहते हैं। वहां ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। तो उस समय हमारा लक्ष्य या सफलता मूर्ति पूजा बन सकता है। छठवां है धन संपत्ति। अपने आप में धन संपत्ति बुरा या अच्छा नहीं है, लेकिन उसी के लिए ही हम हर कार्य करें। आज हमारे भारत देश में बहुत सारे हमारे खान पान खाने योग्य नहीं है। वास्तव में इन चीजों को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। वो पूरा मिलावट, हर खान पान में मिलावट। क्यों? धन दौलत अपनाने के लिए। जब हमारे जीवन में धन दौलत ईश्वर का स्थान ले लेता है तो वो मूर्ति पूजा कहलाता है। सातवां है सेहत यानी हेल्थ। अभी हम दुनिया में देख रहे हैं लोग अपने सेहत के पीछे इतना पड़े हैं, अपनी सुंदरता के पीछे। हम कैसे दिखते हैं, क्या खाते हैं, और मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, आपका कितना खर्चा लोग अपने सेहत पर करते हैं। वहां ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं। जो सेहत को ईश्वर का स्थान देते हैं, और हम अधिकांश देते भी हैं, तो हम मूर्ति पूजा करते हैं। आठवां है खाना। इसके बारे में हम पहले बाइबल से भी एक वचन देख चुके हैं। जब हमारा पेट ईश्वर का स्थान लेता है, या कुछ लोगों के लिए खाना ही ईश्वर, तो वो मूर्ति पूजा कहलाएगा। नौवां है बुद्धि। हमारे दिमाग की जो क्षमता है वो भी ईश्वर का स्थान कभी कभी ले लेता है, वो भी मूर्ति पूजा है। 10वां है सुख सुविधा, कंफर्ट। आज दुनिया में कोई ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहते हैं, हम सुरक्षित रहना चाहते हैं और सुख सुविधाओं को ढूंढते हैं। ये रहे कुछ 10 बातें जो ईश्वर का स्थान ले सकते हैं हमारे जीवन में। अब मूल्यांकन करके देखिए और इस बात को स्पष्ट करिए। बाइबल केवल यह नहीं कहती कि मूर्ति पूजा का अर्थ मूर्ति का प्रयोग करना, और मूर्ति का प्रयोग करना जरूरी यह नहीं है कि वो मूर्ति पूजा है। इसके बारे में हम आने वाले समय में मनन करेंगे। लेकिन इस बात को हम ध्यान में रखें, जब हम ईश्वर का स्थान कोई भी व्यक्ति, वस्तु या मूल्य को हम दे दें, वो मूर्ति पूजा कहलाता है। इन बातों को हम ध्यान में रखें
और मूर्ति पूजा से बचें। ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें।